मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आज है मंगलवार का हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी में आज हम आपको पढ़ाया जा रहा है मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं, है ना। इसके बारे में देखिए, मिट्टी के बारे में जानते हैं कि मिट्टी का मूल चट्टान या जनक चट्टान है, समझे कि वनस्पति से हुआ समय पे और वह जलवायु से। ICRA है डी कैस 1812 में उन्होंने, है ना, भारतीय अनुसंधान कृषि में खोज कर इसका मुख्यालय दिल्ली है। इसने 8 श्रेणियों में मिट्टियों को बांट दिया। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जलोढ़ मिट्टी, जो जल के साथ ले आया जाए उसको जलोढ़ कहते हैं। इसमें देख लीजिए, भारत में 40% फैली हुई है और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। ये उत्तरी के प्रायद्वीपीय डेल्टाओं में पाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। पोटास की समृद्धि इसमें ज़्यादा है, फास्फोरस थोड़ा कम है। नदियों द्वारा लाया गया तलछट, ये 2 प्रकार की होती है, एक खादड़ होती है और एक बांगड़ होती है। जो खादड़ है वो नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, जो उपजाऊ होती है, और जो बांगड़ जो पुराना है वो थोड़ा कम उपजाऊ होती है। तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। अगला है काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि काली मिट्टी होती क्या है ना। काली मिट्टी काली मिट्टी भारत के 15% पर पाई जाती है और ये रेंगून मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये प्राकृतिक में चिकनाई होती है, इसकी जो नेचर है वो चिकना होता है। ये लावा के विस्फोट के कारण इसका निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय उत्तर पश्चिमी भाग महाराष्ट्र, गुजरात में पाया जाता है और ये अधमेध मिट्टी भी कहा जाता है, मतलब उच्च जल धारण क्षमता करने वाला। स्वयं जोते हुए खेत की विशेषता, इसमें दरारें पड़ जाती हैं और नम होने पर चिपचिपा हो जाता है। कपास की खेती की सबसे उपयुक्त है ना। मिट्टी में 210 दिन रहित आवश्यकता है। आयरन, चूना, ये सब की भरपूर मात्रा इसमें पाया जाता है। दोमट मिट्टी इसी की मात्रा होती है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, लाल मिट्टी। क्या है? लाल मृदा। लाल मृदा के बारे में आप लोग जानते हैं कि भारत के 18%, कितना? भारत के 18% कवर करता है। कांतरित चट्टानों के अपक्षय से निर्माण हुआ। ये आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है और अगर ये पानी में छोड़ दिया जाए तो पीला हो जाता है। जल योजन रंग बदलता है, पीला हो जाता है। यह जल की कमी के क्षेत्र वाले क्षेत्र जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, पाइमेडोरमेट इत्यादि क्षेत्र में पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए अगला है मेरे प्यारे बच्चों, लेटेराइट। लेटेराइट भारत के 4.3 भाग पे पाए जाते हैं। ये आच्छादित मिट्टियाँ हैं। ये नीलाक्षण प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है, जिसका सिलिका का निर्माण होता है और ये मिट्टी बह भी जाती है, खनिज बह जाता है। ये उच्च ताप वर्षा वाला क्षेत्र पाया जाता है। इससे ईंट का काम है, ये इससे कोई खेती बाड़ी नहीं होता, इससे घर बनाने का काम आता है। वृक्ष में काजू में वृद्धि होती अच्छी है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, शुष्क मिट्टी। कौन सी मिट्टी? शुष्क मिट्टी। लाल भूरे रंग का होता है, बनावट में रेतीला और प्राकृतिक में खारा होता है। ये राजस्थान, गुजरात में पाया जाता है। आगे है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पीली मिट्टी या दलदली मिट्टी, पीटी मिली। इसमें इलाकों में देखा जाता है, तटीय इलाके में कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस होता है इसमें, और यह उच्च आर्द्रता वायु क्षेत्र में पाया जाता है। रेगिस्तानी मिट्टी, अत्यंत कम वर्षा वाले क्षेत्र में, माइनस मतलब लगभग कम से कम 50 डिग्री के देखा जाता है। 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला, पश्चिमी गुजरात, राजस्थान, है ना, और हरियाणा में पाया जाता है। अगला है पर्वतीय मिट्टी। ये उच्च ह्यूमस वाला है। इसमें ना पोषक तत्वों कौन कौन होते हैं? तो माइक्रो होता है, मैक्रो और माइक्रो। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक। माइक्रो में होता है बाकी सारे खनिज सूक्ष्म पदार्थ में पाए जाते हैं। अब इसी के प्रकार से ना हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। हाँ, स्टडी विद पंकज आपके लिए अग्रसर है और हमेशा कल है बुधवार आपके लिए पॉलिटी का नोट्स मिलेगा। इसी के अलावा हम आपके लिए बहुत ज़्यादा किताब डाल रखे हैं, आप वहाँ पे जाइए और अपनी नॉलेज इन्हेंस करें। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से बात कर सकते हैं मेरे से, है ना। रेलवे की संपूर्ण तैयारी आपके लिए होता है। चलिए, थैंक यू, आपका दिन शुभ।